हरियाणा के क्षेत्र में कपिल विमला कहकर एक जोड़ा रहते थे। उनको 2 बच्चे थे। कपिल जिंदगी गुजारने के लिए एक ठेले पर चिकन कुत्तू पराठा बनाकर बेचा करता था। उसके लिए पहले पराठे बनाकर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर एक तवा में डालकर उसके ऊपर चिकन करी डालकर दोनों हाथों में 2 लड़ी पकड़कर थपा थप आवाज करते हुए बहुत देर तक मारता था। ऐसे वो चिकन कुत्तू पराठा तैयार करके आने वालों को प्लेट्स में डालकर देता था। लोग उनको खाकर पैसे देते थे। लोगों को उधर का स्वाद बहुत पसंद आया था। कपिल सुबह से लेकर शाम तक उन पराठे को तवा पर दोनों हाथों से लड़ी से मारता ही रहता था। कपिल बहुत डरपोक था। गांव में कुत्ता सामने आने से या 2 लोगों के बीच में झगड़ा होने से उधर से भाग जाता था। उतना ही नहीं, घर में छिपकली या चूहा दिखाई दिया तो डर के मारे बहुत हल्ला मचाता था। ये देखकर उनके बच्चे हंसते थे। ये देखकर विमला, छी छी, इतना डरपोक हो तुम? छिपकली या चूहे आकर तुम्हें मार डालेंगे क्या? बच्चे भी तुम्हें देखकर हंस रहे हैं। गांव में तो इज्जत चला जा रहा है आपके डर की वजह से, बोली। तब कपिल, क्या करूं बोलो, मुझे तो इतना हिम्मत नहीं है। पता नहीं क्यों बचपन से मैं ऐसा डरपोक हूँ बस, कहा। एक दिन एक थैले को धकेलते हुए एक पहलवान कपिल के पास आया। कपिल देखा तो उसके थैले पर भी चिकन पराठे रखे हुए थे। वो आदमी, आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म पराठे, गर्मा गर्म चिकन, बहुत कम दाम है, आइए गर्मा गर्म चिकन कुत्तू पराठे खाइए, कहकर पुकारने लगा। तब कपिल को बहुत गुस्सा आया। कपिल जाकर, अरे क्यों भाई, कौन हो तुम? मेरे थैले से मुकाबला करके बेच रहे हो क्यों? कहीं और जाके बेचो, इधर बेचेगा तो मुझे नुकसान आता है ना, कहा। तब वो आदमी कपिल का गर्दन पकड़कर उसे उठाया। कपिल हवा नहीं ले पाकर बहुत मुश्किल झेल रहा था। तब वो, मुझे रोकने वाले तुम कौन हो रे? तुम्हारे जैसों को बहुत देख चुका हूँ। तुम ही तुम्हारा थैले को इधर से निकाल दो, नहीं तो मेरे हाथों में मारे जाओगे, कहकर नीचे रख दिया। तब कपिल गर्दन पकड़कर, अरे बाप रे, ये क्या अन्याय है? तुम आकर मेरे खिलाफ व्यापार करके मुझे ही चले जाने के लिए कहते हो क्यों? ये तो बहुत अन्याय है, कहा। तब वो आदमी, अन्याय है, ठीक है, एक काम करते हैं, तुम और मैं कुश्ती का मुकाबला करेंगे। उसमें तुम जीत गया तो मैं इधर से चले जाता हूँ, अगर नहीं जीत पाए तो तुमको ही इधर से चले जाना होगा। ये तो न्याय ही है ना? क्या करोगे मुझसे कुश्ती, कहा। तब कपिल, बाप रे, तुमसे कुश्ती करना है? मुझसे नहीं होगा भाई, मैं ही खुद चला जाता हूँ इधर से, कहा। घर आकर पत्नी से जो हुआ वो कहकर बहुत दुखी होने लगा। अगले दिन विमला आकर एक तावीज कपिल के गले में डाली। तब कपिल, ये क्या है, क्यों मेरे गले में डाली हो? कौन सा तावीज है ये, पूछा। तब विमला, ये सत्यानंद स्वामी जी ने दिया हुआ ताबीज है। तुम तो उनको बहुत विश्वास करते हो ना, इसलिए उनके आश्रम में जाकर उनका चरणों पर गिरकर हमारी समस्या के बारे में बोली। वे ये ताबीज तुम्हारे गले में डाला तो तुम्हें बहुत शक्ति मिलेगा कहकर, और जितना भी ताकतवर को मिट्टी में मिला सकते हैं कहकर दिए थे, बोली। तब कपिल, हाँ, सच में कितना अच्छा काम किया है तुमने विमला, मुझे तो उनके पास जाने का विचार ही नहीं आया था। अब देखो उस पहलवान को कैसे गिराता हूँ, कहा। बाद में गांव वाले सबके सामने ये दोनों कुश्ती करने के लिए तैयार हो गए थे। दोनों एक दूसरे से एक कुश्ती करने लगे, लेकिन आखिर में कपिल ने उस पहलवान को नीचे गिरा दिया। वो देखकर सब लोग तालियां बजाए। तब वो आदमी उसका गाड़ी धकेलते हुए उधर से जा रहा था। तभी उसको देखकर कपिल विमला से, विमला, हम उस सत्यानंद स्वामी जी का बहुत ऋणी हैं। अगर उन्होंने वो ताबीज नहीं दिया होता तो हमारा हालत क्या हुआ होता। चलो उनका दर्शन करके धन्यवाद कहेंगे, कहा। तब विमला, जरूरत नहीं है, असल में उनके पास मैं नहीं गई थी, और ये कोई मायावी ताबीज नहीं है, मामूली ताबीज है। एक इंसान को उसके ताकत के बारे में नहीं पता होना ही उसका हारने का कारण है। खुद के ऊपर विश्वास करने वाला जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। असल में हर दिन घंटों तक पराठों को मारते मारते तुम्हारे हाथ कितना ताकत बन गया है तुम्हें पता है क्या? उन हाथों से ही उसका पिटाई किया है तुमने। लेकिन अगर मैं ऐसे पहले ही कहती तो तुम विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर तुमको ही विश्वास नहीं है।
इसलिए ताबीज और महिमा कहकर तुमको मैं ही विश्वास दिलाई। अब से डरना छोड़कर निडर होकर जिंदगी गुजारना सीखो। बोली। विमला के बातों से कपिल हैरान होकर उनके बातों में सच्चाई को जानकर विमला को धन्यवाद कहा। तब से बिना डर के उसका जिंदगी गुजारने लगा। बंटीपुरा जंगल के पास एक हाईवे था। वो टनल तक जाता था। उसमें से कई सारे बस, लॉरी, दूसरे गाड़ियां गुजरती थी। वहाँ पास में ही एक गांव था। उसमें जिगर नाम का एक युवक रहता था। जिगर बहुत होशियार था, बहुत अच्छा भी था। वो उस गांव के एक सुपरमार्केट में डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था। अपने ऑटो में सामान लेकर घर घर जाकर देता था। एक दिन सुपरमार्केट का ओनर जिगर को बुलाकर, जिगर, शहर से आने वाले टमाटर और अंडों को पहुंचाने जरा देरी हो रही है। वहाँ ट्रक ड्राइवर की हड़ताल कुछ है, इसलिए तुम जाकर अपने ऑटो में वो लेकर आओगे क्या? वरना यहाँ कस्टमर्स नाराज हो रहे हैं। यूं कहा। जिगर ठीक है कहकर सिटी के लिए रवाना हुआ। वो टनल से शहर पहुंचकर वहाँ ऑटो में अंडे और टमाटर भरकर गांव की ओर निकला। रास्ते में उसका ऑटो टनल के अंदर से गुजर रहा था। आगे एक बस जा रही थी। इतने में एक बड़ा सा भूकंप आया और टनल के आगे और पीछे के भाग में पत्थर जम गए और पूरा रास्ता बंद हो गया। इससे बस रुक गई। लोग नीचे उतरे और घबरा गए। जिगर भी गाड़ी से उतरकर परेशान हो गया था। जिगर तुरंत अपने दुकान के मालिक को फोन मिलाकर, सर, यहाँ टनल में फंस गए हैं सर। लगता है भूकंप आ गया है। पत्थर गिर के रास्ता बंद हो गया है सर। बाहर आने का कोई मार्ग नजर नहीं आ रहा है। मेरे साथ साथ और कुछ लोग भी हैं सर। तुरंत पुलिस वालों को फोन मिलाइए सर। यूं कहा। तब एक औरत, हे भगवान, अब कैसे? हम जिंदा भी रहेंगे या नहीं? अरे हे भगवान, ये क्या हो गया? कहकर रोने लगी। जिगर, माँ, कोई भी घबराइए मत। ऐसे समय में हमें शांत रहना चाहिए। हम जरूर बाहर निकलेंगे। यूं कहा। इतने में पुलिस कलेक्टर टनल के पास आए। एक जेसीबी टनल से पत्थरों को हटाने की कोशिश कर रहा था। जिगर का फोन बजा तो वो फोन उठाया। दूसरी तरफ कलेक्टर था। बाबू जिगर, मैं कलेक्टर बात कर रहा हूँ। ये पूरा रास्ता बंद हो गया है। इन पत्थरों को निकालने के लिए कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, ऐसे हमारे इंजीनियर्स कह रहे हैं। तुम लोगों तक खाना पहुँचाने का भी कोई तरीका नहीं मिल रहा है। यूं कहकर घबराने लगा। तब जिगर, आप घबराइए मत सर। यहाँ लोग बहुत डर रहे हैं। हफ्ते भर यही रहना होगा। उन्हें पता चला तो वो खूब रोने लगेंगे। कोई तो तरीके से मैं मैनेज करता हूँ। आप कोशिश करते रहिए। यूं कहा। फिर लोगों से, देखिए, बाहर पत्थरों से टनल बंद हो गया है। कल सुबह तक क्लियर करेंगे, ऐसे कलेक्टर ने अभी अभी कहा है। ठीक है ना? कोई भी मत घबराइए। यूं कहा। तब एक औरत, आहा, बहुत अच्छी खबर सुनाया बाबू। अब वो सब तो ठीक है, हमारी भूख कैसे मिटेगी? बच्चे और बुजुर्ग लोग हैं, अब वो भूख बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे ना? यूं बोली। जिगर, वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देखता हूँ। आप सबके लिए मैं टमाटर एक ऑमलेट बना कर दूंगा। हम जब तक बाहर नहीं पहुँचेंगे वही खाना होगा। दूसरा कोई चारा नहीं है जी। यूं कहा। फिर अपने ऑटो से वो स्टव और दूसरे सामान लिया। लोग देखने लगे और वो टोमेटो एग ऑमलेट बनाया। उन सबको दिया। वो खाकर सबने भूख मिटाई। वो रात सब लोग वहीं पर सो गए। ऐसे जिगर कुछ ना कुछ कहकर उनका ध्यान भटकाकर उन्हें हिम्मत देने लगा। रोज उनके लिए टमाटर एग ऑमलेट बनाकर उनकी भूख मिटाया। ऐसे कुछ दिन बीत गए। आखिरकार जेसीबी के मदद से टनल खुल गया। लोगों को बचाने के लिए जिगर की खूब प्रशंसा की गई।
कलेक्टर। जिगर, बहुत महान काम किए। तुम जैसे युवक हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है। तुम्हें सरकार से नौकरी मिले इसका इंतजाम मैं करूँगा। यूं कहा, जिगर खुशी से कलेक्टर को नमस्कार किया।